देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। स्वप्न में दिया था कि हमारे लिए दबे दबे बरसों हो चुके हैं, अब हम दबे नहीं रह सकते हैं। माता जी ये प्रकट हो गई। माता का तो यहाँ 24 घंटे चमत्कार होता रहता है। आप जिस पल जिस क्षण यहाँ पर आ बर जाओ माई के दरबार में, और एक 5 या 7 दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं देती हैं। यहाँ दीजिए बस केवल, और कुछ नहीं करना है आपको। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन शोल में स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं 29वीं बटालियन SAF परिसर के अंदर एक लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसके हम दर्शन कराते हैं और मूर्ति स्वयंभू है। पुजारी जी से भी इसके संबंध में पूछते हैं। आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। आइए, जय माता की। गेट के बाहर शेर बने हुए हैं, उनकी माता की सवारी है। परिसर में शिव परिवार का मंदिर बना हुआ है, इसके अपन दर्शन करते हैं। आइए चलिए। यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग बना हुआ है, जिसकी हम पूजा करते हैं। यहाँ पर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बना है, इस पर देखो निशान बने हुए हैं। कहीं ओम का निशान रहता है, कहीं त्रिपुंड बना रहता है। और ये नर्मदा नदी से ही प्रकट होते हैं, ये स्वयंभू होते हैं। नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर कहलाता है। मनोकामना इनके कानों में सुनाई जाती है कि मनुष्य गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं। ओम कार्तिकेय भगवान हैं। माता पार्वती बैठी हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माता के निशान हैं। इनको त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल है, और ये माता का शांग है। आइए चलिए, हनुमंत लाल जी का मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं और उनको अपन नमन करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम हम हनुमते नम हेम शैलावदेहम धनुर्धर किशानम ज्ञानी नामाग्रणम। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत को अपने हाथ पर धारण किए हुए हैं। ये संकट मोचन स्वरूप है, जो सभी भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। घोंसला बुन रही है, देखो उसको घोंसले को बुनते हुए देखो। इसको जूम करके दिखाइए, घोंसला किस तरह बुना जाता है चोंच के द्वारा। अपने अब अंडे देगी ये चिड़िया, फिर उससे
आइए चलिए माता के दर्शन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु पंडित जी जय माई की। जय माई की, जय माई की। हमें आप अपना परिचय बताएं। परिचय, मैं एक यहाँ पर माई के सेवक के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। माई का एक सेवक हूँ, यही मेरा एक मुख्य परिचय है। वैसे मेरा नाम मुकेश कुमार मुदगल है। मैं यहाँ माई की सेवा में तत्पर तैयार रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ। पंडित जी हमें माई के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा प्रश्न किया है। माई के बारे में क्या जानकारी देना है, वो तो जगत जननी है, पालन करती हैं सबका। ये माता हमारे लिए ज़मीन में पड़ी हुई थी वर्षों से। अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। 1000 वर्ष हो सकते, 500 वर्ष हो सकते, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कब की ये ज़मीन में दबी थी कोई पता नहीं। हमारा सामने ऑफिस लगता है। हमारी बटालियन सन 1982 में खड़ी हुई थी वहाँ। तो उसी के बाद फिर हाँ धीरे धीरे हमारा विकास का काम चलता रहा। तो जहाँ पर हमारा ऑफिस रहता था वहाँ पर विकास के रूप में ऑफिस लगा रहता था। तो ये माई ने स्वप्न दिया था। हमारे एक रिटायरमेंट हो गए हैं कर्मचारी, उनको उन्होंने स्वप्न में दिया था कि हमारे लिए अब इस धरती से बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हमारे लिए दबे दबे बरसों हो चुके हैं। अब हम दबे नहीं रह सकते हैं, हमारे लिए आप ज़मीन से बाहर निकालिए। खुदाई के दौरान मिली तो कुछ दिन तो वहीं पर स्थापित की गई। उसके बाद फिर जवान मिल करके यहाँ एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था जहाँ पर माँ विराजमान है। इसी स्थान पर ला करके और छोटा सा चबूतरा बना करके और उस पर विराजमान कर दी थी वैकल्पिक रूप से। उसके बाद सभी लोग अपनी पूजा पाठ करते रहते थे। पूजा पाठ करने के बाद माई का फिर धीरे धीरे सभी जवानों ने मिल करके उस चबूतरे का विस्तार किया। फिर चबूतरा विस्तार करके फिर बताया गया कि चबूतरा अच्छा नहीं लगता है, माई की थोड़ी सी मढ़िया बना दी जाए। छोटी टाइप की मढ़िया बना दी गई थी। फिर किसी जवानों के विचार चले कि माई को अपन जहाँ हमारी फैमिली लाइन रहती है, परिवार, हाँ सारे बच्चे रहते हैं, कि उनको माई को नज़दीक वहाँ पर अपन विराजमान करें, जिससे सभी अपने फैमिली लाइन के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जैसे ही माई से इस प्रकार से निवेदन करके कहा गया कि चलो वहाँ पर स्थापित करते हैं, तो माई की ऐसी प्रेरणा हुई कि किसी ने फिर माई को यहाँ से उठी नहीं है, जाने को तैयार नहीं हुई है। हाँ उठी नहीं है, बहुत प्रयास किया गया। किसी ना किसी प्रकार की कोई यहाँ पर फिर समस्या हो जाती थी। जैसे ऐसे कहते थे कि माई को वहाँ ले चलते हैं, तो फिर दूसरे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं भैया, माँ यहीं पर रहना चाहती हैं, माई की यहीं पर स्थापना की जाए। तो फिर अगर यहाँ जब बैठ गई थी तो फिर माँ का अब स्थान बैठने का यही है। फिर इनको यहीं बिल्कुल ना से इधर बिल्कुल भी नहीं हिलाया गया है। इसीलिए अपने ये माता का थोड़ा जो सिंहासन है ये थोड़ा छोटा है। अगर और ऊपर होता तो हाँ ऊंचा होता, लेकिन नहीं, यहाँ बैठ चुकी थी, फिर वो उठेंगे ही नहीं है। तो इसी स्थान पर फिर माई की स्थापना की गई। स्थापना के बाद फिर सभी ने मिलजुल करके अपने अपने सहयोग से ये मंदिर का निर्माण कराया है जो आपके सामने है। पंडित जी हमें बताएंगे ये कौन सी माता हैं? भाई साहब, ये माता तो ये महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। माई का महालक्ष्मी का साक्षात रूप है। भारतवर्ष में जहाँ तक इस प्रकार की महालक्ष्मी की मूर्ति शायद है कहीं पर स्थापित हो। ये मूर्ति बहुत ही अजीब,
शांत प्रिय मूर्ति और लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई हैं। महालक्ष्मी माता कमल आसन पर विराजमान है, जो इनका आसन लगा हुआ है। इनके आसपास 2 सिंह हैं छोटे छोटे, हाँ 2 छोटे छोटे सिंह बने हुए हैं। आशीर्वाद के रूप में माई आपको यहाँ पर विराजमान है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वैसे तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों शक्तियाँ हैं, इसी प्रकार से इस प्रांगण में माई के रूप में, हनुमान जी बाबा के रूप में और भोले बाबा जी के रूप में तीनों शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। आपकी जिस प्रकार की जो भी समस्या हो, आप तीनों शक्तियों के पास आकर के और अपनी अर्जी पेश करें, आपकी निश्चित ही इच्छा पूरी होगी। इसी में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना करते हुए केवल दरबार में आपको आना है। इनके क्या क्या चमत्कार हुए हैं जी? तो माता का तो यहाँ 24 घंटे चमत्कार होता रहता है। आप जिस पल जिस क्षण यहाँ पर आ बर जाओ माई के दरबार में। और एक बात और यहाँ का सिद्धांत है, वही इंसान यहाँ पर आ पाता है जिस पर माई की कृपा होती है। जब तक माता की कृपा नहीं होती है तब तक वहाँ वो माई के दरबार में नहीं आ पाते हैं। इसलिए माई की कृपा होती है तब वो यहाँ पर चलकर आते हैं। और जब यहाँ पर चलकर आ गए हैं तो उनकी समझ लो जो भी इच्छाएं हैं वो मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना के रूप में यहाँ पर हमारे जवान, आसपास के लोग बाग, श्रद्धालु सभी प्रकार के श्रद्धापूर्वक आते हैं। माई नो अपनी अर्जी पेश करते हैं और निश्चित ही उनकी अर्जी 5 या 7 दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है। ज़्यादा समय भी नहीं देते हैं। यहाँ तो आप हाल लगाओ और हाल तत्काल पाइए। हाँ, माई का ये विशेष चमत्कार है। हमें तो माई ने इस प्रकार के कई प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए हैं। यहाँ पर माई किसी का कोई उधार नहीं रखती। आप यहाँ पर केवल आ जाइए, दर्शन करिए, माई नो माथा टेकिए, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा है माई नो पेश कर दीजिए। माई आपकी निश्चित ही इच्छा पूर्ति करती हैं। विशेषकर यहाँ पर आर्थिक रूप से जो तंगी है, आपके परिवार में जो आर्थिक तंगी चल रही है, आप माई नो आइए, माई नो अपना माथा टेकिए, एक नारियल लाल कपड़ा में बांध करके बस केवल माई के चरणों में रख दीजिए। बस केवल, और कुछ नहीं करना है आपको। परिक्रमा दे के प्रार्थना करके आप अपने घर के लिए चले जाइए। माई निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण करेंगी और पूर्ण करती हैं। इस बटालियन में रहने वाले और बाहर के लोग भी क्या माता के दर्शन को आ सकते हैं? कोई रोक टोक तो नहीं है? हाँ। देखो, दर्शन के लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। स्थल है, ये क्षेत्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से और तप की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही उज्जवल, साफ सुथरा, वातावरण की दृष्टि से एकदम शांत है। यहाँ पर जितने भी आस्थावान लोग बाग हैं बराबर यहाँ पर आते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आप हमारे मुख्य दरवाजे से, मेन गेट से आइए दर्शन करने के लिए। अगर वहाँ पर कोई रोकता है तो बता दीजिए कि हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। आपके लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। और यदि आप पहली बार आ भी रहे हो तो आपको बाइज्जत वहीं से आपको मंदिर तक भेजा जाएगा, आपको दर्शन कराए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ये तो माई का ही चमत्कार है। जिसको भी बुलाती हैं तो वो वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताई जी। हमें कुछ अपने दर्शकों को कोई माई का प्रिय भजन हो, आप सुनाने की कृपा करें। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाली मैया से हम क्या मांगें, देने वाली मैया से धन और दौलत क्या मांगें, देने वाली मैया दोनों हाथों से देती, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, मेरे मन की तमन्ना यही है बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो हम तो माई से यही निवेदन करते हैं कि माई हमारे लिए और हमारे भक्तों के लिए सातों जन्म, एक जन्म नहीं, हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। हम यही कामना करते हैं। देखो पंडित जी ने कितना सुंदर गीत गाया और माई की सेवा अपने तन मन से और धन से सभी उससे करते हैं। जो भी यहाँ आता है सबके लिए दुआएं करते हैं कि सभी की कामनाएं पूरी हो। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें माई के बारे में और इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। इससे हमारे भक्तों को भी फ़ायदा होगा। पंडित जी हमें भी आप आशीर्वाद दें, हमारे भक्तों की भी मनोकामनाएं पूरी हो। सदा सुखी रहो। यहाँ पर सभी का मंगलमय होता है। सर्व मंगल मांगल्य। माई आपका भी मंगलमय करे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहा जाता है कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है। तो बहुत समय से यहाँ एक मंदिर में बिल्ली पली हुई है। पंडित जी जब आरती करते हैं दोनों समय तो बिल्ली हमेशा उपस्थित रहती है। हाँ बिल्कुल। और उसको वो हमेशा प्रसाद देते हैं और प्रसाद बड़े चाव से खाती है और बहुत सीधी बिल्ली है। पंडित जी से भी इसके बारे में और कुछ पूछते हैं। इसके बारे में यही विशेषता है भाई साहब कि ये बिल्ली हमेशा दोनों आरतियों के समय उपस्थित रहती हैं, आ जाती हैं। हम जैसे ही आरती शुरू करते हैं इन्होंने जो घंटी की हमारी आवाज़ सुनी और जो यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। उपस्थित जब तक रहेंगी जब तक इनको हम दूध नहीं दे देते हैं। दूध पिला देते हैं, बस उसके बाद फिर जो अपने स्थान पर चली जाती हैं। जो कहाँ रहती हैं हमें कोई पता नहीं है। तो वो सही बात है कि ना जाने किस रूप में नर नारायण आपको मिल जाएं। तो हम तो इस बिल्ली को माई के रूप में ही सेवा करते हैं, खाना खिलाते और पिलाते हैं, क्योंकि ये उसी समय आती हैं जब हम आरती करते हैं। तो ये माई के रूप में इसे यहाँ पर रहती हैं। जय हो, जय हो, जय हो। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। और अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।